अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से कौम की सोच के साथ मैं हूँ जाहिदा राव। शेख रशीद लंडा बाजार रेलवे स्टेशन से आपसे मुखातिब है। मैं हूँ कराची से इसरार मुगेरी। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से कौम की सोच के साथ मैं हूँ जाहिदा राव। आज हम बात करेंगे कि सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है मार्केट से चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लंडा बाज़ार का रुख करते हैं। ख़ास पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर्दी बहुत पड़ती है बाकी शहरों की निस्बत, तो यहाँ के लंडा बाज़ारों में ज़्यादा रश भी होता है, वैरायटी भी ज़्यादा होती है। तो आज रावलपिंडी के लंडा बाज़ार की आपको सैर कराएंगे कि यहाँ पर लोग किस तरह ख़रीदारी कर रहे हैं, दुकानदारों का क्या रद्द-ए-अमल है, जो ख़रीदने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं कि लंडे में महंगाई है या नहीं, या फिर बाज़ार से कहीं ना कहीं चीज़ें सस्ती मिल रही हैं और सर्दी जो है गुजारना आसान हो गया। तो आइए चलते हैं लंडा बाज़ार में। आपको जब पिछले साल लंडा लगाया था, इस बार लंडा लगाने में क्या फ़र्क है? गाहक में कोई कमी नज़र आई? क्योंकि हमें उस तरह से रश दिखाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। तो कमी तो इस वजह से बारिशें भी नहीं है, हालात ख़राब है, फिर ऊपर से रोले शोली भी हालात तो बिल्कुल गड़बड़ है का ना। तो कमेटी वाले भी ज़्यादा तंग करते, कंटोनमेंट वाले भी तंग करते, बिल्कुल दुकानों पे जगह नहीं है। तो हालात बहुत ख़राब है, बिल्कुल अपना ख़र्चा भी नहीं निकलते। जो आते हैं गाहक वो क्या कहते हैं कि जो आप चीज़ें दे रहे हैं वो महंगी हैं? महंगा लाजिमी बात है। तो पहले पिछले साल का 10 रुपए का स्टीम का लेता था, इस साल भी 20-30 रुपए स्टीम वाला लेते, फिर मैं लोगों को 20-30 पे ऊपर डालते, सही है। फिर पिछले साल का मिसाल एक चीज़ 100 का मिलता है, इस साल पे वो 200 का मिलते, तो गाँव को 300 बताते, बोलते मैं तो लंडे पे आया। वो उस वजह से ज़ेरी बात है, कहता है लंडे में से बिल्कुल ही सस्ता मिल जाए। न वो तो ज़ेरी बात है। वो लोग तो आते हैं लंडे पे का ना, तो सस्ता है, तो लंडा तो उससे न उससे महंगा हो गया का ना, ये बात है। हाँ, यानी कि इस दफ़ा कोई सीज़न नहीं लग रहा। नहीं बिल्कुल, लोग नुकसान ही पर जा रहे हैं यार। आदमी बस अपना रिज़्क कमाते हैं, लेकिन नुकसान पर जा रहे का ना, नुकसान है का ना, हर चीज़ नुकसान है। रोते लोग ऊपर पैसा पड़ जाते हैं, वो लोग पीछे से तो पैसा मांगते। जी बिल्कुल, दुकानदार कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमारा उस से सीज़न नहीं लगा लंडे का, क्योंकि सर्दी तो पड़ रही है लेकिन महंगाई है। जो चीज़ आप महंगी बेचते हैं तो गाहक आके कहते हैं हम तो लंडे में इसलिए आए थे कि चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन लंडे में भी जाहिर है पिछले साल से इस दफ़ा चीज़ें महंगी है। तो बहरहाल वो सीज़न और वो कमाई नहीं हो पा रही, वो चांदनी नहीं हो पा रही जो हर साल होती थी। जूते ख़रीदने आए हैं, सर्दी है जाहिर है, तो बताएं कि लंडे में भी महंगाई के असरात पहुँच गए हैं? बहुत ज़्यादा लंडे में भी यही हिसाब है। आप जहाँ पर देखेंगे लंडा शॉप कीपर से ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, ज़्यादा महंगा होगा। हम सोचते हैं अपनी मार्केटिंग छोड़ कर हम लंडे में आते हैं तो यहाँ की प्राइसें हमें 4-6 गुना ज़्यादा बताई जाती हैं। लास्ट में आकर वो कहते हैं यहाँ चले ले ले, 500 में ले लें, 700 में ले लें। इस टाइम में जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये लंडे वाले कोई रेट शेट कम करते हैं नहीं करते? करते हैं, ऐसा नहीं है बात, रेट कम करते हैं लेकिन एक रेट बताते बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, तो हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे सर्वाइव करें। इनके मिडिल क्लास के हाथ से लंडा भी निकलता जा रहा है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। अब सर्दी अब क्या करें, हमने बच्चों को अपना सर्कट तो चलाना है, तो सर्वाइव तो करना है। तो हम कोशिश करते हैं किसी न किसी जगह से कोई रीज़नेबल प्राइस मिल जाए तो कोशिश करते हैं चीज़ें डिस्काउंट करा के लेके जाएँ। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। पठान भाई कभी कभी फंस जाते हैं कि हमने इसी रेट पर दे। हाँ, कभी कभी वो कहते हैं यार तुम लेने वाला नहीं है, बड़ा तुम लेता नहीं है। आंटी से बात करते हैं, आंटी भी कुछ खरीदारी करने आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम सलाम। क्या लेने आई हैं? ये बच्चे के लिए बूट लेने के लिए आए हैं। तो रेट कोई मुनासिब हुआ है? कोई दुकानदार ने कम किए हैं पैसे? कोई भी नहीं नहीं करते। कितने के बोले थे? मैंने इसको 1000 रुपया बोला था तो ये मान ही नहीं रहा। कितने में दे रहा है? 1500। अच्छा, तो आप 1500 में ले रही हैं? तो क्या करूँ, मजबूरी है ना। बेटा सर्दी से आता है रात को 1-2 बजे, तो उसके पैर पाँव ना साथ ही नहीं रहते हैं। मेरा हस्बैंड 3 साल हो गया चारपाई पर पड़ा है। तो मेरा तो कमाने वाला है ही कोई नहीं। तो इनके गरीबों की बस से बाहर होता जा रहा है लंडा। जी बिल्कुल सही कहा है। तो जिसका कोई भी ना कमाने वाला हो, उस देखें वो कैसे टाइम पास करता है, उसका भी तो अल्लाह ही है ना। इनकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, बहुत ज़िंदगी मुश्किल, एक नहीं है, बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। और जिसका हस्बैंड कमाने वाला ही बीमार पड़ा हो, उसकी आप लंडे में ये सोच के आते हैं कि चीज़ें सस्ती होंगी। जी, तो आगे ये देख लें आगे कैसे दे रहे हैं, आग लगी हुई है। तो गरीब बंदा तो आटे की गुत्थी भी नहीं, थैली भी नहीं ले सकता है। लंडे में आए हैं तो लंडे में कुछ चीज़ें सस्ती लग रही हैं, क्या हालात हैं लंडे के? बड़े मजबूरी, बड़े हालात ख़राब है कि भाई सस्ती चीज़ मिलती ही नहीं है। बड़े जगह किसको लेके दूँ, किसको नहीं। छोटे बच्चे स्कूल से जाते हैं, बैग नहीं है, 500 का 800 का किसके तफीक होता है या नहीं होता है। मैं बड़े मजबूर हूँ, मैं किधर नहीं ला सकता हूँ। तो यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी महंगी है, इधर भी महंगी है, तो भाई कि नहीं ले के सकता हूँ। तो गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब के बस से तो लंडा भी जा रहा है।
लोगों को लंडा जाता है जो हमको कौन नहीं देता है यार, यार पहनो। बच्चों की चीज़ें लेने आए हैं? हाँ जी, क्या लेने आए हैं? ये जर्सियाँ जुराबें। तो सर्दी शदीद है, बाजार भी महंगे हैं, तो लंडे कोई सस्ते नज़र आ रहे हैं? लंडे सस्ते हैं, वैसे बाजार बहुत महंगे हैं। अच्छा, लंडा सस्ता है, हाँ जी, कुछ ना कुछ मिल जाता है। जी जी, अच्छा, तो लग रहा है कि आपको जो आपका बजट है उसके मुताबिक यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो कितना फ़र्क है लंडे में और बाजार के रेट? उधर 3000 की है, इधर 500 की मिल रही है। जी जी, लंडा भी बहुत सस्ता जा रहा है आजकल, काफ़ी सस्ता है। काफ़ी सस्ता जा रहा सर्दी की जो चीज़ें हैं वो अपने बजट में मिल जाती हैं। है। जी जी, मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। तो पठान भाई रेट शेट कम कर लेते हैं? बस बताते कुछ है, फिर दे भी देते हैं, ये इसमें चेंजिंग तो होती है ना। जी जी इनकी चीज़ें ठीक मिल जाती हैं। जी, अच्छी चीज़ें मिल जाती गरीब की पहुँच में है अभी लंडा। हैं। जी जी, पहुंच जाता है जी, मिल जाता है। बाजार में और लंडे के रेट्स में कितना फ़र्क है? अगर कभी देखा हो कि एक बाजार में वो इतनी चीज़ मिल रही है, लंडे में कितने की मिल रही है? ये 50% का फ़र्क होता है इसमें। जी, क्या लिया बेटा आपने लंडे में से? अभी लेंगे क्या लेना है? कपड़े। अच्छा, तो आपको लग रहा है यहाँ से अच्छे मिल जाएंगे जी और जो पसंद आएंगे वो कीमत भी ठीक होगी। जी आप पहले भी आई हैं कभी? जी तो यहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सलाम। क्या कहेंगे, क्या खरीदारी करने आए हैं आज लंडा बाजार में? बस ये कुछ देख रहे थे हम, कोट वगैरह अच्छे होते हैं तो वो अभी जुम्मा था तो उस वजह से बंद है, अभी खुला है। ये दोबारा मिल जाती है चीज़, कम से कम थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है तो मिल ही जाती है चीज़। इनके बाजार से कहीं ना कहीं आपके अफोर्डेबल है? हाँ जी, बिल्कुल अफोर्डेबल होती है। पहले तो करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं तो उसके बाद दे ही देते हैं। कमर्शियल मार्केट जाएं या आप सदर जाएं तो वहाँ तो आसमान को छूती हैं कीमतें। ये सर्दी गुजारने के लिए ठीक होता है? सर्दी गुजारने के लिए गुजर ही जाती है, बस एक दो पीस लें आप तो सर्दियाँ आप गुजर जाती हैं। तो आपको भी लगता है कि काफ़ी फ़र्क होता है रेट्स में बाजार के और लंडे के? काफ़ी तो नहीं है, बहरहाल थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन फ़र्क होता है। अच्छा, चीज़ की क्वालिटी कैसी है यहाँ? क्वालिटी तो फिर ये लंडा है, यूज़ शुदा है, तो ज़ाहिर है नई और पुरानी में फ़र्क तो है। नहीं, ठीक है, वक्त गुजारना है। वक्त गुजारना है, महंगाई है इस वक्त, देखें मुल्क के अंदर तो हर चीज़ ही मुश्किल है, खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल है, बाकी तो कपड़ों का। क्या खरीदारी करने के लिए? बस लंडे में आए हैं, कुछ बच्चों खवातीन को तो वैसे भी कहा जाता है शॉपिंग का बहुत शौक होता है। वही है ना, ज़ाहिर है बच्चों की चीज़ें होती हैं तो मिल जाती हैं लंडे से बासानी। इस तरह तो हर बंदे की बस की बात नहीं है कि अफोर्ड करें, बड़ी बड़ी शॉप से महंगी हैं। आप सदर में चले जाओ तो वहाँ कितना हुआ है, तो लंडे में ये है आसानी से मिल जाती है छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की। घूमना पड़ता है, मिल जाती है। हाँ, फिर ज़ाहिर है मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ढूंढते हैं तो मिल जाता है कुछ ना कुछ। सर्दियाँ हैं, सर्दी में चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती पड़ती है। जी जी, है। आप बताएंगे कितने रेट्स में आपको लगता है कि बाजार की और लंडे में काफ़ी फ़र्क होता है? काफ़ी फ़र्क है। लंडे में ये है कि 300-400 की चीज़ बताई, 500 की, 300 में तो दे ही देते हैं। तो शॉप पे तो वो बहस वाली बात ही नहीं होती, कहते हैं बस ले सकते हो तो लो। नहीं, ब्रांड पे तो लगा होता है कि आपने इतने बस यही बात है, तो ब्रांड तक हमारी पहुंच ही नहीं, हम नहीं ले सकते। आज खाना ही पीना इतना दूर है तो फिर ब्रांडेड चीज़ें लेनी तो मुश्किल बात है। ये बताएं कि लंडे में आए हैं, कोई लंडे में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? हाँ, कोई सस्ती मिल रही है। कितनी सस्ती हैं? दुकान पे 2000 की, इधर 500-700 मिल जाती है। बहस करनी पड़ती है? नहीं, इतनी बहस ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है? मिल जाती है। लेकिन कि गरीब की बस से बाहर नहीं हुआ अभी लंडा अफोर्ड कर सकते हैं? जी, अफोर्ड कर सकते हैं गरीब लोग। तो क्या ख़रीदा अभी तक, क्या चीज़ें यहाँ पर हैं? ये एक जर्सी खरीदी है, दूसरी खरीद रहे हैं। एक पसंद आ गई तो आपने कहा दूसरी? जी। अच्छा भाई, आप बताएं आपने क्या ख़रीदा यहाँ से? मैंने एक जर्सी खरीदी है, वो जो पहनी हुई है? जी पहनी हुई है। कितने की ली है? मैंने ली है 500 की। इधर ज़बरदस्त है, ये दुकानों पे जाएं तो 2000-3000 की बताते हैं, इधर 400-500 ज़बरदस्त मिल जाती है। तो सर्दी गुजर जाती है। जी ज़बरदस्त है। कल ये बताएं, आपने लंडा पिछले साल भी लगाया, हर साल ही लगाते हैं, तो इस साल लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, तो लंडे पे भी कोई असरात हुए हैं, उस तरह से रौनक हमें नज़र भी नहीं आ रही, लोग आते हैं कि नहीं आते? लंडे के जो है ना, ये जो बंडल है इसमें से 5-6 दाने अच्छे निकलते हैं। एक नंबर लंडा ये ज़्यादा 1000-1200 रुपये का है। जो इससे कम दाम है वो 100 रुपये से लेके 50 रुपये से लेके 500 तक है। और अच्छी क्वालिटी का लंडा जो है 1000-1500 में अच्छा है, जो मुनासिब दाम पर है। दुकान में यही चीज़ जो है ना 3500-4000 रुपये की, वो भी चाइना की, ये वारंटी नहीं, कोरिया का लंडा है। अच्छा, तो आपके ग्राहक में कोई कमी आई है, ग्राहक उसी तरह आ रहे हैं? ग्राहक बस जो भी आता है वो कहता है कि अगर 500 की चीज़ है वो बोलता है 250 लगाओ, 300 लगाओ, कुछ कम करो। वो सेल रेट नहीं देता, फिर उसको 150 रुपया लेस करते हैं।
अगर एक चीज़ 500 की सेल है, स्वेटर भी है, उसमें भी वो कहता है नहीं 400 लगाओ 300 लगाओ, वही दुकान में 1500 2000 की मिल जाती है। और ज़्यादातर लोग का रुझान लंडे में ही है कि जो अपना गुजारा कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका कारोबार चल जाता है, चांदनी हो जाती है सर्दी में। बिल्कुल ठीक है, हमारा शुक्र अल्लाह का, गुजारा चल जाता है। ये सही चांदनी कर रहे हैं लंडे में, लोगों के रेट शेट कम करते हैं या नहीं करते? रेट शेट कम करते हैं, कितना कर लेते हैं? तकरीबन 100 200 बस इतना ही। अच्छा, बोलते पहले इतने रेट क्यों है? 1000 2000 बोलते क्यों, जब पता होता है कि गाहक ने लेके 400 500 में जाना है? एक बंडल है 35,000 का, 25,000 का, 30,000 का, उससे तकरीबन 5-7 दाने अच्छे निकलते हैं, बाकी थर्ड क्लास माल निकलता है। वो जो कि 50 रुपए का किलो के हिसाब से हम देते हैं, ये हिसाब है। वो पैसे सारे कवरेंगे अच्छे लंडे में ही होते हैं, बंडल के पैसे पूरे करने मुश्किल बन जाते हैं। इसलिए इतना रेट बताते हैं। ये अच्छा लंडा जो है ना, अच्छी क्वालिटी का लंडा ना महंगा है। वो चीज़ वो ब्रांड अगर दुकान में पूछें वो 5000 6000 का है, हमारे पास वो 2000 का मिलता है। लंडे में आए हैं, बाजार से कुछ सस्ता मिल रहा है यहाँ पर? ये बहुत महंगा है लंडा, तो बाजार से भी ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे तो कोई अफोर्डेबल नहीं है किसी तो चीज़। भाभी को अभी तक आपने कुछ नहीं लेके दी? अभी हैं मेरी, नहीं लेके दिया? अभी तो हम देख रहे हैं सब कुछ। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं? बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपने बाजार वाले रेट ही हैं यहाँ पर? बाजार वाले रेट हैं सारे। कम भी नहीं कर रहे? कम नहीं करते, हम ऐसे ही आगे खाली हाथ घूम रहे हैं। अच्छा, सुबह से घूमे लेकिन मिला कुछ नहीं मिला, इसलिए कि महंगाई बहुत है। अब क्या सोचा, बाजार से शॉपिंग की जाए? यही सोच रहे हैं अभी। लगाएंगे अभी, आप बाजार ही के टूर में है कि बाजार जाएं या किसी शॉपिंग मॉल लंडे वाले रेट कम नहीं करते? नहीं करते बिल्कुल भी। क्या कहते हैं? कहते हैं बस इसी में लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो आपने छोटी के लेने थे? जी तो छोटी के नहीं मिले? कुछ भी नहीं लिया, अभी इधर खड़े हुए हैं, अभी इधर देखो क्या करते हैं। तो एक दो चीज़ को पसंद आया कुछ? वैसे चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन बस ये है कि बाजार से ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। ये लंडा तो नहीं लगा अभी तक। यानी कि अब लंडा भी लंडा नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी दुकानदारों की भी, और हमने जहाँ पर जो ख़रीदारी करने के लिए आए थे ख़वातीन मर्द, उन सब से गुफ्तगू की, बच्चों से भी की, और सबका मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। लेकिन आखिर में जो बात हुई है वो यही कि अब लंडा भी वो जो है सस्ता नहीं रहा। बाज़ार में जैसे रेट्स होते हैं लंडे में भी उस तरह से रेट्स बहुत हो चुके हैं, और अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो दुकानदार बड़ी मुश्किल से उसका रेट कम करता है, क्योंकि जब ग्राहक लंडा बाज़ार में आता है तो वो ये सोच कर आता है कि चीज़ बहुत सस्ती होगी, आसानी से मिल जाएगी, और जो मुझे लग रहा है कि बाज़ार में नहीं मिलती लंडे में मिल जाएगी। लेकिन अब जो है लंडे की भी वो सूरत हाल नहीं रही, क्योंकि महंगाई है, उसके असरात लंडा बाज़ार में भी पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान के किसी और शहर के लंडा बाज़ार का रुख करते हैं। जी, ABN लाहौर से कौम की सोच के साथ शेख रशीद लंडा बाज़ार रेलवे स्टेशन से आपसे मुखातिब है। यहाँ का जो लंडा बाज़ार ये लाहौर शहर का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार है। ये आप ये समझ लें कि ये लाहौर शहर का पैनोरामा सेंटर है, जहाँ पर A ब्रांड की जो अशिया फ़रोख्त की जाती हैं। चूँकि ये लंडा बाज़ार है, सबसे ज़्यादा जो अशिया हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, पुरानी और नई, यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो भी शॉपिंग के लिए आए हैं। उनसे मालूम करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में और आज की बात करें तो जो मुख्तलिफ़ अशिया हैं, जिसमें जीन्स हैं, जिसमें पेंट है, पतलून है, लेडीज़ और मर्दाना गारमेंट्स हैं, उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन जो है उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा गुज़श्ता साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुकाबला हुआ है, ये महसूस है। बताएं, ये बताइएगा कि वाकई कीमतों में इजाफा हुआ है या ऐसे लोग शोर मचा रहे हैं? नहीं, वो पिछले साल से तो इजाफा है जी। तो ये है कि यहाँ मिला जुला रुझान है। जो जैकेट है जो वो 1000 रुपये से लेके 3500 तक है। तो उसके अलावा जो ये शूज़ हैं बच्चों के, जॉगर वगैरह, तो इनकी प्राइसेस भी नॉर्मल है। मतलब है उसमें कह सकते हैं कि उसमें रीज़नेबल है। नई भी हैं चीज़ें यहाँ लंडा बाज़ार में और पुरानी भी हैं। तो ये जो नई है उसका आम दुकानों से भी थोड़ा फ़र्क है, मतलब कम है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो जिसे हम लंडा बाज़ार की चीज़ें कह सकते हैं, वो उनकी प्राइसेस रीज़नेबल है। अब तक कितनी ख़रीदारी कर ली जी? कितनी ख़रीदारी कर चुके हैं? हमने तो ये है ना, अभी इसको देख रहे हैं, ज़रा एनालिसिस कर रहे हैं कि देखें ज़रा पूरा चक्कर लगा के, तो उसके बाद ही करेंगे जी। तो क्या लेना क्या क्या आपने? हम लेना चाहते हैं, कोई ये जॉगर लेना चाहते हैं और जैकेट वगैरह, तो ये लेना चाहते हैं। जॉगर की कीमतों का क्या आपको? जॉगर की कीमतें भी रीज़नेबल हैं जी, रीज़नेबल हैं। शूज़ लेने के लिए हैं जी, ये 800-900 रुपये का एक शूज़ होता है, ये 2000 रुपये मांग रहे हैं। इतनी महंगाई है, क्या किया जाए? तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में क्या समझ? ये बहुत, ये साहब
महंगाई है ये। पिछले साल ये थोड़े कम प्राइस थी, अभी ज़्यादा प्राइस है। आप भी क्या खरीदना है इंसाफ से? हाँ, हम अभी बस आए ही हैं। क्या लेना क्या है? अभी हमने कपड़े वगैरह, कुछ जैकेट वगैरह, कुछ शूज़ वगैरह लेने आए हैं। देख लिया आपने? अभी तो आए ही हैं। क्या महंगाई के वाले से क्या कहें? महंगाई ही है, ज़ाहिर बात है कि बाज़ार इतने महंगे हैं। कॉस्ट ये तो लंडा बाजार है, पुराने कपड़े यहाँ पे, ये तो महंगा नहीं होना की बात कर रहा हूँ कि दूसरी मार्केट पे जाइए, यहाँ पे लोग इसी वजह से आते हैं कि कुछ कॉस्टली नहीं होते चीज़, इस वजह से यहाँ लोग आते हैं कि उनकी मुताबिक, उनकी रेंज के मुताबिक चीज़ मिल जाती है। शूज़, जैकेट, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, जैकेट होगी, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ से लोगों को मिल जाती हैं ईजीली भी। तो इस वजह से लोग बाज़ारों का रुख करने की बजाय यहाँ से इतना रश भी है आज, तो काफ़ी ज़्यादा रश है। हम तो काफ़ी देर बाद भी आए हैं। अच्छा, आप बताएं। जी, मैं अभी यूएई से आया हूँ, मुझे नहीं पता इतना। यूएई से? जी, 3-4 साल बाद आया हूँ, तो अभी एक्सपीरियंस करूँगा। आपके तो सामने तो बड़ा ये सस्ता होगा। नहीं, बहुत आपकी जेब तो भरी होगी ना? ना भाईजान, इधर हमारी फैमिली तो रहती है ना, हम उधर है तो कोई मुश्किल है ना। हमें पता है बहुत ज़्यादा महंगाई उधर, बहुत इतना हार्ड वर्क करके इतना इधर एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। पता चलता है हमें बिलों के लिहाज से, टैक्स। यहाँ महंगाई है ज़्यादा? जी, बहुत ज़्यादा। उधर इतनी महंगाई नहीं है, उधर तो 400-500 में कुछ ना कुछ एक महीने का राशन डाल लो तो 4-5 लोग आसानी से खा सकते हैं। उधर बहुत। अच्छा, वहाँ पे ये बताएं कि वहाँ पे भी लंडा बाजार मौजूद है? उधर है, लेकिन उधर बहुत इतना सस्ता नहीं, उधर न्यू इतने का मिल जाता है, 10 दरम 20 दरम का न्यू कपड़े यहाँ के मुकाबले। हाँ जी। जी बताइएगा कि महंगे क्यों बेच रहे हैं? नहीं, महंगा तो नहीं है सर, सस्ता माल है, अच्छा माल है। ये देखो ज़बरदस्त अच्छा माल लगा हुआ है यार। हाँ, महंगाई कोई नहीं है यहाँ पे, सही है, सस्ता चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, इतना महंगाई तो नहीं है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में आप क्या सोच रहे हैं? सही है, बस हालात। कितना बढ़ा है? रेट तो कम बढ़ा है, 200 रेट बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। वो जितने टैक्सेस लगा दिए गए हैं उसके मुकाबले में बताएं कि कितनी महंगाई हुई है, जितने टैक्स लगा दिए है? महंगाई तो इतना नहीं हुआ, लेकिन हमारा इधर शूज़ बहुत ज़बरदस्त है, इधर आवाम भी ज़्यादा आते हैं और ख़रीदारी भी अच्छा। ये लंडा बाज़ार में नए शूज़ कैसे आ गए? ये बहुत, लंडा बाज़ार में पुरानी चीज़ें बिकती हैं, इधर गाहक आते हैं, न्यू मांगते हैं, कहते हैं इधर चीज़ सस्ता मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा गाहक आता है इसलिए। हाँ, दुकानों में बहुत महंगा है, 6-7 हज़ार, इधर 1700, 1800, 1500। दुकान पे 7000 का और इधर 1700, 1500, 1600 इस तरह का रेट पे मिल रहे हैं। इसमें मज़ीद इजाफा होगा, ये कमी होगी? नहीं, इंशाल्लाह कमी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, अभी सीज़न। महंगाई तो पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, जो पहनने वाला हिसाब है वो महंगा, जूतियाँ महंगा, हर चीज़ महंगा है ना। एक चीज़ ऐसा नहीं है दुनिया में कि वो सस्ता हो, दुनिया में नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, हर चीज़ का रेट डबल हुआ। ये जो शूज़ था ना, ये पिछले साल ये 1000-1200 का था, इस साल वही शूज़ है 1500-2000 का हम बेच रहे। कमाई पिछले साल हम जो 1200 में बेचते थे ना, उसमें हम 200 कमाता था, इस साल 2500 का 2000 का बेच रहे, वो कमाई नहीं मिल रहा है। जो पिछले साल 1200 में कमाई मिल रहा था हमें 200-300, वो इस साल 2500 में भी नहीं मिल रहा है। इतना रश है, ये हर तरफ लोग ही लोग हैं, ख़रीदार ही ख़रीदार हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। तो फिर आप क्यों मायूस हैं? नहीं, पहले जो लोग ख़रीदते थे ना, मतलब ये आके ना 2 जोड़े ख़रीदते थे कि एक अभी पहन लूँगा, एक महीना बाद पहन लूँगा। अभी पूरा साल के लिए लेते, अभी ले के बोलते एक नंबर बड़ा दे दो कि मैं पिछले साल भी यही पहनूँ। तो जो लोग तो है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन जो गाहक 2 जोड़े लेता था वो 1 ले रहे, जो गाहक 3 लेता था वो मतलब 1 ले रहे, जो 5 लेता था वो 2 ले रहे। वो पिछले साल के लिए अभी से ले रहे, एक जूता ले लेते बड़ा साइज़ कि ये मैं पिछले साल भी पहन लूँगा। जी आप बताइए। सर मैं क्या राशा वाला क्या बताइए चाचा जी, तो आप बता। महंगाई बहुत अच्छी जा रही है। जो चीज़ पहले 200 की मिलती थी, पहले पैसे नहीं होते थे, चीज़ 200 की मिलती थी, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं थे। अब पैसे बहुत है लोगों के पास, चीज़ महंगी है लेकिन पैसे भी लोगों के पास बहुत है। लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, लोग खरीदारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पहले एक चीज़ लेते थे, अभी 3 ले रहे हैं। महंगाई कोई नहीं है, हालात बिल्कुल सही जा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, मतलब आपकी जो है वो रोज़ी आ रही है आप? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, हमारी भी रोज़ी आ रही है, उसको भी आ रहा है। रोज़ी तो बंद नहीं होती, अल्लाह रोज़ी देते हैं। ये जो लंडे के बाज़ार पे इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, उसका क्या करें? उसके हवाले से अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो आप सर ये अभी बच्चा है नहीं, इसको क्या पता। वो इतने टैक्स लगाए सर मैं आपको पहले यही से बता रहा हूँ कि जो 1200 का मिलता था वही चीज़ 2500 का मिल रहा है, सेम चीज़ है, कोई बदलाव नहीं आया। 1200 वाला चीज़ 2500 में मिल रहा है। अब ये छोटा बच्चा है, ये माँ बाप से लेने वाला है, ये जब खुद कमाने लगेगा इसको तब पता चलेगा कि अभी मतलब हालात क्या जा रहे हैं। जब ये कमाने लगेगा तब पता चलेगा। इसको तो 1500 मिल जाते बाप से, तो इसको क्या पता महंगाई का और मतलब काम का और वो हिसाब किताब का। ये तो कार है तोस रहे,
जब ये कमाने लगेगा ना और जब टूसेगा फिर इसको पता चलेगा कभी टूसना और कमाना कितना मुश्किल है। महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई क्या लिया आपने? लेना है, अभी तो लिया नहीं है। अच्छा, कितने का कह रहे हैं वो? 1800 का कह रहे हैं। कितने का होना चाहिए? ये कोई होना चाहिए कोई 800 का। 800 का वो 800 का तो नहीं देगा? नहीं देता। वो कह रहे हैं 800 पिछले साल था आपकी, अब हो गया ज़्यादा कीमत है। हाँ जी। तो क्या करेंगे आप? देखते हैं, किसी और से ले लेते हैं, किसी और से देख लेते हैं। ये तो नया शूज़ है, आपने पुराने लेने हैं। हाँ, नहीं नया ही ले लेंगे। ये बताइए क्यों नहीं खरीदारी की 2 घंटे में लंडा बाजार में? क्योंकि जो पसंद आ गई है वो महंगी बहुत ज़्यादा है, तो जो देख रहे हैं जो सस्ती हैं वो पसंद नहीं आती चीज़ें। वो कितना महंगा है पिछले साल के मुकाबले? तकरीबन 3 गुना महंगा है। 3 गुना महंगा है। अच्छा, पिछले साल 500-600 या 1000 तक अच्छी चीज़ आ जाती थी। अब जो है ना 1500, 2000, 3000, 4000 तक चली जाती है। अच्छी चीज़ जो है 3 से 4000 के दरमियान है। अच्छा, आपको 2 घंटे हो गया, मज़ीद कितना टाइम लेंगे? कोशिश करूँगा कि जल्दी खरीद लूँ। अच्छा, अगर ये महंगाई इसी तरह का मामला रहा तो फिर ख़रीदारी करेंगे या वापस चले जाएंगे? देखें, कोशिश करते हैं कि जो पसंद आ जाए चीज़ और सस्ती भी मिले तो जल्दी खरीद के चले जाएं वापस। महंगी तो ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, महंगाई ज़्यादा। 2 घंटे से बच्चे के साथ कर रही हैं? हाँ जी, बच्चे के साथ। कोई चीज़ पसंद नहीं आई? नहीं, कोई चीज़ नहीं पसंद। नहीं, रेट पसंद नहीं आया या चीज़ पसंद नहीं आई? चीज़ भी नहीं पसंद आई तो रेट भी नहीं पसंद आया। अच्छा, एक तरफ वो चीज़ भी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी ठीक नहीं है और महंगी भी है। ओहो, ये तो हाँ, तो महंगी है फिर उनकी करना। महंगाई का क्या बताएं भाई, गरीब आदमी तो बिल्कुल रह गया है। बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि मैं मार्केट में जाऊं, कोई बच्चों के लिए, कोई स्कूल के लिए कोई चीज़ खरीद सकूं। गरीब के लिए तो मरना भी मुश्किल हो गया है इस दौर में। बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इस मुल्क पे करम करे, वो ही कर सकता है और यहाँ के लोगों के पास की बात नहीं। ये लंडा बाजार है, यहाँ तो माल सस्ता होना चाहिए। ये लंडा बाजार है, यहाँ है ऊपर बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं, वो इन गरीबों को देते हैं माल, ये बेचते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। गरीब को तो कुछ भी नहीं मिल रहा इस मुल्क में। ये ऊपर का काम है, ऊपर से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए? मैं सुबह तकरीबन 11 बजे का इधर आया हूँ, घूम रहा हूँ। कोई चीज़ 2500, 3000 से बूट जो बेकार है वो मिल रहा है। यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2500 की तो एक दिहाड़ी 1200 रुपये की है इस मुल्क में। तो गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है इस मुल्क में। आपको तो 4-5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं परचेज़ किया? ये मैंने एक चीज़ ली है, बच्चे की पेंट मैंने ली है, वो सेकंड हैंड ली है, यूनिफॉर्म स्कूल की, वो भी मुझे 600 से कम नहीं मिली। कितने की होनी चाहिए? ये तकरीबन यहाँ 200-150 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो जेन्युइन बात है। ये पीछे तो यहाँ तो फ्री भी आता है माल, लेकिन ये कराची में जो बड़े डाकू हैं बैठे हुए, कस्टम वाले भी हैं, सारा की चीज़ें गरीब लोगों को वो रिलीफ बार के लोग देते हैं। ये यहाँ पे लूटने वाले बैठे हुए हैं, यहाँ लूटा जाता है। क्या कराची फ्री माल आता है? देखें जी, जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं, वो एक तो गरीब मुल्क समझ के वहाँ इकट्ठा करके माल बेचते हैं और इधर जनाब बाज़ार गर्म है। इधर तो पैसे दो और बड़े बड़े ताजर हैं, उनका कंटिन्यू उनके साथ ठेका होता है। इतना माल आ गया तो कंटिन्यू इतना प्रॉफिट आएगा, डॉलरों में वो जा रहा है। जो लोग फ्री इस मुल्क में चीज़ें बेचते हैं वो भी बहुत इधर महंगी हैं, कीमत देनी पड़ती। महंगाई इधर बहुत है लाहौर में। कहाँ से आए हैं? नारवाल से। नारोवाल से लंडा बाजार खरीदारी के लिए आए हैं? क्या लिए है? हाँ, पेंटा ली है। कितने की आई पेंट? 600 की, 700 की। कितने की होनी चाहिए वो? ये 300 की होनी चाहिए। अच्छा, 300 की बजाय 600 रुपये उन्होंने वसूल किए हैं। ये 300 रुपये महंगा पेंट आपने वसूल ली है। और ये नई पेंट कितने की मिलेगी? ये 900 की मिलेगी नई पेंट जो है। तो मतलब लंडे बाजार में और आम बाजार में कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। फिलहाल तो महंगाई है, फिलहाल तो कोई कम नहीं है। क्या लिया आपने? लिया तो फिलहाल अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए? मुझे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए। महंगाई के सुन के ना तो कुछ नहीं दिल करा लेने को। 2-2.5 घंटे गुजर चुके, अभी कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। तो लेना क्या था? लेने शूज़ थे, मगर वो रेट बड़ा ज़्यादा करें। कितना बता रहे हैं? 6000। 6000। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने बोला नहीं, तकरीबन वो चीज़ है 1500 या 2000 की। वो 6000 वाली जो चीज़ है वो 1500 की है। 1500 2000 की है, नहीं मिल जाती है।
और आम बाजार में? आम बाज़ारों में से। तो वो 6,000 वसूल कर आपने नहीं ली। अब क्या करेंगे? अब क्या करना, अब जाकर अपने शहर से ले लूँगा, इधर से तो महंगा पड़ा है लेना। तो नारोवाल में कोई लंडा बाजार नहीं, उधर नहीं है कोई। इतना बड़ा शहर है, नहीं उधर नहीं है। ये तो शहर का सबसे बड़ा लंडा बाजार है। हाँ जी बिल्कुल। मायूस होके जा रहे हैं। मायूस ही होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो एकदम से रोंगटे खड़े करी है। करते क्या हैं? मैं शॉप पे होता हूँ। सेलमैन काम करते हैं, आपको तो पता होगा सेलमैन ये कितनी महंगाई है। बिल्कुल। तो वो जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें तो ये शूज़ नहीं मिलेंगे। नहीं, उसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। के वाले से जो अभी जो लंडा चल रहा है ना, ये तो नया से भी महंगा रेट से मांग रहे हैं, और ये भी तकरीबन फ़र्क इतना नहीं है, 10% का या 20% का फ़र्क है नया और पुराने में। हालांकि ये लंडा बाज़ार का मतलब पुरानी अशिया की जो है वो फ़रोख्त है, और उनकी जो कीमतें होती हैं वो सस्ती होती हैं। आम जो होती है 100 वाली चीज़ है तकरीबन 20% में मिलती है, लेकिन ये 80-90 में अभी बेच रहे हैं ये, और सख्ती से बेच रहे हैं। ये नहीं है कि जो आराम से बेच रहे, सख्ती से बेच रहे हैं। हाँ ना, मतलब सख्ती से क्या मुराद है कि वो कोई रोब शोब कम नहीं करते हैं, रेट कम नहीं करते हैं। लेना ले आप क्या करेंगे? यार हमने हमारे काम करते हैं मजदूर, हमने मजदूरों के लिए लेना है। क्या लेना? ये हाफ बाजू जैकेट लेनी है ताकि काम करें और सर्दी से बच जाए, तो वो लेने के लिए हम लोग आए हैं। कितनी जैकेट लेनी चाहिए? यार मैं तकरीबन 6-7 आना चाहिए। 6-7? जी जी, ताकि मजदूरों को सर्दी ना लगे। हाँ बस मजदूर को सर्दी। तो ये फिर यहाँ सौदा बनेगा? यार देखते हैं, अभी तो सौदा किसी बना नहीं। जो भाई 2,000-3,000 मांग रहा है, तो 2,000 में या 2,500 में तो बिल्कुल नया मिलता है, ज़ीरो। कब आए हैं यहाँ पे? यार कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अच्छा, कल भी आए थे तो सौदा नहीं बना? नारकली में भी आए, उधर से भी सौदा नहीं बना, अभी इधर आए हैं। पहले नारकली गए? हाँ जी जी। आज दूसरा दिन है? हाँ अभी दूसरा। सौदा नहीं बना? नहीं बना। तो क्या करेंगे? तो देखेंगे, नहीं हो तो फिर शालमी जाएंगे, उधर दर्जन का पैकेट ले लेंगे, वो सस्ता पड़ता है। शालमी इस मुकाबले में सस्ता पड़ेगा? वो तो बहुत सस्ता पड़ेगा, वो तो होलसेल होएगा। वो तो अगर इधर जो 2,000 का चीज़ है वो 1200-1100 में पड़ता है। यहाँ के दुकानदारों को क्या कहना चाहेंगे? यार इनको कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। ये तो लंडा है, इतना सस्ता मिलता है, और ये आता भी बाहर के मुल्कों से तो ज़्यादातर फ्री आता है, और ये इतना ज़्यादा नजायज़ मुनाफा लेते हैं कि गरीब की कमर तोड़ी हुई है इन लोगों ने। जाहिर है आपको 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपने खरीदारी नहीं की? नहीं की, नहीं, घूम रहे हैं, सौदा नहीं हो रहा। घूम रहे हैं तो फिर आप शालमी जाएंगे? फिर हम ये आखिर में शालमी जाएंगे, क्या करेंगे। अभी हमने ये टोपियाँ ली हैं, ये हमने फिर नया लिया है। पुराना टोपी जो 100 रुपये कितने का मिला? ये हमने दर्जन 2500 का लिया है, दर्जन। यहाँ से लिए? नहीं, फिर अनारकली से लिया, होलसेल वाले से लिया। पुराना जो है कचरा वाला वो 120, 130, 150 का देते हैं, तो उससे बेहतर है फिर नया ले लें। तो फिर आप जैकेट भी नहीं लेंगे? हाँ जी, जैकेट नहीं लेंगे? देखते हैं, अगर सुविधा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शालमी जाएंगे। सर ये 100 रुपये की बच्चे की जैकेट है, 300 रुपये की बड़े की जैकेट है, 1000-1200 रुपये के शूज़ मिल जाते हैं। कहाँ महंगाई ये दिखाए। जो लेने आते हैं लंडा, वो लंडा लें ना, वो नए में चले जाते हैं। नए का रेट तो फिर आपको भी पता है कि नया कहाँ तक पहुँचा हुआ है। लंडे की बात करें 200, 300, 400, हद 500 रुपये की अच्छी जैकेट। अभी देख के आ रहा हूँ जैकेट 4-4 हज़ार रुपये। सर आप मेरे साथ चले, पूरे बाजार का विजिट करें। अच्छे जो ब्रांडेड जैकेट अगर 1000 से ऊपर होगी तो फिर मेरे साथ बात करें। जो नई है, नई की बात ना करें, लंडे की बात करें हमारे साथ। हम लंडा बेचते हैं, लंडा बाजार लंडे का है, नई की नहीं, लंडे की चीज़ें। 100 रुपये की, 200 की, हद 300 की। जो VIP जैकेट है वो 500 रुपये की है, बच्चे की जैकेट बड़ी 1000-1200 में कुछ भी नहीं आता। हाँ जी, ग्राहकों की और सार्फिन की बातें आपने सुन ली। सिर्फ एक ही इशू है, और वो इशू है महंगाई। ये चूँकि लंडा बाज़ार है और लाहौर शहर का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार है, आपको यहाँ पे चारों तरफ रश ही नज़र आएगा। ख़वातीन नज़र आएंगी, बच्चे, बूढ़े, जवान नज़र आएंगे। मगर ये भी इंकशाफ यहाँ आकर हुआ है कि लोग गुज़श्ता कई रोज़ से आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ अशिया की महंगे होने की वजह से वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। वो शहर के मुख्तलिफ़ लंडा बाज़ारों में भी जा रहे हैं, अनारकली में भी लंडा बाज़ार है, और दीगर मुकामात पर लंडा बाज़ार और पुराने कपड़ों की जो फ़रोख्त है वो जारी है। मगर महंगे इतने ज़्यादा हैं कि वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। जो उनकी जेबों में पैसे हैं, जो पैसे लेकर आए हैं, उसके मुताबिक उनको अशिया नहीं मिल रही। आते हैं, रेट पूछते हैं, ख़रीदारी करने की कोशिश करते हैं, बार बार रेट पूछते हैं, बार बार एक रेडी से दूसरी रेडी, एक दुकान से दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, डोर टू डोर जाके रेट पूछते हैं। मगर मायूस होकर, चूँकि महंगा है, माल बहुत महंगा है, जोगर की बात करें, पेंट की बात करें, जीन की बात करें, जैकेट की बात करें और दीगर अशिया की बात करें तो वो उनकी ख़रीदारी जो है वो इस लंडा बाज़ार में नामुमकिन हो चुकी है।
आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं कराची से इसरार मुगेरी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी सर्दी में इजाफा है। मौसम बदलता रहता है। गुज़िश्ता कई रोज़ से जो सर्दी है उसकी हालिया लहर में या तो इजाफा होता है या किसी वक्त कमी भी आती है। लेकिन कराची के शहरी बड़ी बड़ी मार्केटों का जो है रुख नहीं करते, क्योंकि महंगाई की वजह से गर्म कपड़े हो, गर्म मलबूजात, गर्म जैकेट और दीगर चीज़ें ख़रीदने के लिए शहरी जो है मुख्तलिफ़ कराची के इलाकों में जो लंडा बाज़ार लगे हुए हैं उनमें आते हैं। और यहाँ भी जो कीमतें हैं वो अब शहरियों की पहुँच से दूर होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है तो दूसरी जानिब शहरी खुद को ठंड से बचाने के लिए इन कपड़ों की जैसे ही ठंड में इजाफा होता है तो ये ख़रीदने आते हैं शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में। लेकिन अब शहरियों का रश उन बाज़ारों में तो नहीं दिखता, लेकिन जो मुख्तलिफ़ इलाकों में लंडे बाज़ार लगे हुए हैं वहाँ पर शहरी ज़रूर आते हैं और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ कपड़े यहाँ पर ख़रीदते नज़र आते हैं। तो यहाँ पर शहरियों से जानते हैं कि कितनी महंगाई है और यहाँ पर चीज़ें किन जो रेट हैं उन पर मिल रही हैं, जबकि दीगर बाज़ारों पर किन रेटों पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ बड़ा बाज़ार है ये सदर का, तो यहाँ शहरियों से बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। महंगाई तो काफ़ी हार्ड है। बाहर मार्केट में ये जैकेट जाके खरीदो, ये कहाँ हम लोग पहन सकते हैं? गरीब लोग, दिहाड़ लगाने वाले, दिहाड़ लगाने वाला बाहर मार्केट की कोट बास्केट पहन सकता है? नहीं पहन सकता। तो यहाँ तो सस्ती मिल जाती है। कितना फ़र्क समझते हैं वहाँ के और यहाँ मार्केट? यहाँ में मिल जाती है तकरीबन मुमकिन 500-600 रुपए की बास्केट, तो वहाँ तो मुमकिन आपको मिलेगी बास्केट ये वाले 4000-5000 रुपए में। तो क्या महंगा है सबसे ज़्यादा? आपको क्या लगता है हुकूमत ने क्या ज़्यादा चीज़ें महंगी की हुई है? हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है ना खाने पीने वाली चीज़ें महंगी की हुई हैं, जैसे आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गया। अब आप ये टमाटर आज क्या चल रहा है बाज़ार में? 250 रुपया किलो। अब गरीब आदमी टमाटर खा सकता है? मुर्गी और टमाटर का रेट एक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, वक्त हुकूमत को कहना चाहूँगा प्लीज़ ये आवाम को रिलीफ दें, ताकि थोड़ा बहुत तो गुजारा दाल रोटी खा सके। एक दिहाड़ लगाने वाले मजदूर का दाल रोटी चूल्हा जल सके। गुजारा करना आसान है या गुजारा इस वक्त जैसे बिजली के बिल, गैस के बिल मैं भी भरता हूँ अपने घर के, बच्चों की फीसें हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ, बिजली के बिल आते थे 3-3 हज़ार रुपये ना, तो अभी इस वक्त हमारे आ रहे हैं एक घर के, एक कमरे के 12-12, 14-14 हज़ार रुपये। जब एक बंदा 30 हज़ार रुपये सैलरी उठाएगा, 14-15 हज़ार रुपये वो बिल भर देगा, उसके बाद वो खाएगा क्या, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, तो क्या होगा? ये हुकूमत को सोचना चाहिए। खुद हुकूमत भी बस कैसे ही सोच रही है, क्या कर रही है, अल्लाह ही हाफिज़ है। बस यहाँ सस्ता है कुछ? करें हम, ये भी महंगे हैं। ये भी महंगे हैं? ये तो सस्ते बता रहे हैं 50-50, 250-250 और ये अभी आवाज़ गरीब के लिए महंगे हैं, बहुत है, बहुत महंगा है ना। गरीब कहाँ लेगा? अमीर ले लेगा, आँखें बंद करके वो लेके जाएगा। वो ये बात है। हम अमीर तो यहाँ नहीं आते, यहाँ तो गरीब आते हैं। यहाँ अमीर कहाँ है? 150 बोला, 150 में नहीं दे रहा। मैं चलो कोई बात नहीं, चलो नाज़रीन कोई लेगा वाह। हम तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई है, अगर आप बता रहे हैं कि बस महंगाई कम हो ना। हम कहते हैं, गरीब कहते हैं कमाई नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, इसलिए तो फिर महंगाई कम होगी तो गुजारा होगा, फिर गुजारा बहुत होगा। बहुत महंगाई है भाई, नया तो औकात से ज़्यादा इंसान के बाहर है। इसी में से ले लेते हैं, बच्चों को पहना लेते हैं। भाई महंगाई ने तो मार दिया, हमारे हुक्मरानों ने तो समझ लो ख़त्म कर दिया कराची को। तो क्या सबसे ज़्यादा क्या है? बिजली का बिल है, तनख्वाहें कम है, क्या वजह है? महंगाई ज़्यादा क्या है? मसला ये है भाई, बिजली का बिल तो इंसान का खून चूसने के लिए रखा हुआ है उन्होंने, सही है ना। और बाकी महंगाई तो सर से ऊपर चली गई है। इंसान एक टाइम का खाता है, दूसरे टाइम का सोचता है। नफसियाती हो गए, कराची में आते रहा लोग नफसियाती हो गए, पागल खाने लोगों से भर गए। मगर हमारे जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनका कुछ नहीं जा रहा। उनकी औलादें बाहर बैठी हुई हैं, खा रही हैं, ऐश कर रही हैं। वो यहाँ से लूट के सब बाहर भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान को, कराची को, ख़ास तौर पे कराची को उन्होंने नोच के खा लिया और लूट लिया। तो चले, ये तो महंगाई है, बच्चों की चीज़ें यहाँ से मिल गई हैं जो सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर, जैकेट ये मिल गए जी। ये हैसियत के हिसाब से मिल गए। बाकी नई दुकान पे आने का हम सोच भी नहीं सकते। ना गोश्त खाने का सोच सकते हो आप, ना मुर्गी खाने का सोच सकते हो, ना मच्छी खाने का सोच। आप बस सोच सकते हो कि बस सस्ती सब्जी मिल जाए, इंसान खा के अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाए। यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि दीगर बाज़ारों के साथ यहाँ पर क्या रेट हैं। शहरी आते हैं ख़रीदने, तो कितने में उनको जो है जैकेट, स्वेटर और जो हालिया सर्दी है उसके लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो बताइएगा कितना रेट है यहाँ पर और क्या क्या शहरी ज़्यादा ख़रीदने आते हैं? सर शहरी तो ज़्यादा स्वेटर ख़रीदने आता है और शूज़ ख़रीदने आता है
और दीगर सामान भी ख़रीदने आता है। हम लोग तो चाइना और जापान से मंगवाते हैं स्वेटर वगैरह, तो इंशाल्लाह हम 10 रुपये 15 रुपये रखते हैं, फिर लोगों को देते हैं, लेडी वगैरह को देते हैं। कितने का है एक नॉर्मल जैकेट मेरे साइज़ का कितने का होगा? स्वेटर कितने का होगा? आपका साइज़ का तकरीबन 150 रुपये 100 रुपये का मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा से अच्छा वाला 150 रुपये का मिल जाएगा और दरमियाना साइज़ वाला आपको 100 रुपये और 50 रुपये 150 रुपये का मेरी साइज़ का जैकेट तेरे साइज़ का मिल जाएगा इंशाल्लाह। और शूज़ वगैरह इंशाल्लाह 500 रुपये 600 रुपये में अच्छा से अच्छा शूज़ मिल जाएगा यहाँ पे लगे हुए। लंडा बाज़ार से हम लोग लाते हैं, तो इस तरह और चीज़ें भी सस्ता है, खिलौने वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं, सब कुछ सस्ता मिलता है यहाँ पे। ठीक है, खरीदने यहाँ आए। लाजमी सी बात है, महंगाई तो पता है सबको तकरीबन कैसी चल रही है, जो जिसकी बुनियाद पे है उसी तरीके से ख़रीदा जाता है। तो यहाँ पर आराम से चीज़ें मिल जाती हैं अपने लिए, यहाँ दीगर मार्केटों में महंगी हैं, यहाँ सस्ती हैं? यहाँ तकरीबन मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। दीगर मार्केटों में तो माशाल्लाह रेट इतने हाई हैं और महंगाई जैसे चल रही है, ना कोई जॉब है ना कोई नौकरी है, तो उस हिसाब से ये माशाल्लाह बेहतरीन है। तो अपने सब बच्चों के बड़ों के सबके मिल जाते हैं यहाँ पर? तकरीबन सारों के मिल जाते हैं। तो महंगाई ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत वक्त जो है कंट्रोल करे, क्या क्या ज़्यादा महंगा है इस टाइम? तो राशन वगैरह भी है, वो भी महंगाई चल रहा है, हर चीज़ पे महंगाई है। हुकूमत से तो भाई यही होगा कि भाई कोशिश कर लें कि अगर महंगाई कम हो जाए ताकि आवाम का कुछ भला हो जाए, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो महंगाई ज़्यादा है, ना बंदा कपड़ा खरीद पाता है, ना राशन, ना बिजली के बिल, ना घर की यूटिलिटीज़। तो आप बोल रहे हैं कि जॉब भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से आप अपने आप को चला रहे हैं, गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं? बस प्राइवेट जॉब है, जिस तरीके से हो जाता है, शुक्र अल्लाह पाक का, थोड़ा बहुत बुनियाद पे चल रहा है। जैसे पहले हालात थे वो चीज़ नहीं है अब। महंगाई की वजह से हर चीज़ हाई पे आई जाती जा रही है कि तनख्वाह वही बुनियादी है, उसी में बस गुजारा हो जाता है, शुक्र अल्लाह पाक का। स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट है, फीसें भरने में मुश्किल है सर, गरीब है सर, फीसें भर भर के इतना हो गए, अभी कहाँ से बंदा नहीं ले सकता है बाहर दुकान से। वक्त से आप क्या कहेंगे? आप भी शहरी हैं पाकिस्तान। सर हुकूमत को ये करना है कि सस्ताई करे, महंगाई ज़्यादा है, गरीब आवाम कहाँ जाए। ये जैकेट और यहाँ पर कितने की है? वहाँ 3000 रुपये मिल रही है, यहाँ 600 ही मिल रही है, 250 ही मिल रही है। तो वहाँ ज़्यादा महंगी है, यहाँ ज़्यादा सस्ती है, तो कोई पसंद आई ली? नहीं पसंद नहीं आई, अभी तक ढूंढ रहे हैं पसंद की। अभी जा रही है। तो जैकेट के साथ यहाँ पर तो लोग जो है शूज़ भी खरीद रहे हैं, कोई जो है स्वेटर खरीद रहा है। अभी खरीद रहे हैं? ये देखो, कितने के मिले? ये 1000 रुपये के दिए थे। तो ये बाहर कितने के मिलते हैं? ये बाहर कितने के मिलते हैं? 4000 रुपये है। मतलब 3000 रुपये का फ़र्क है। बाहर अगर आप 4000 रुपये में लेते, यहाँ पे आपको 1000 में मिल गए शूज़। हाँ सही है ना। महंगाई तकरीबन इतनी है कि 70 और 30% की महंगाई है, यानी कि 70% महंगाई और 30% जो है वो रिलीफ, वो भी इन बाज़ारों के अंदर। अच्छा, इन बाज़ारों के अंदर, जैसे बचत बाज़ारें हो गई, लिंडा बाज़ार हो गई। हाँ, लिंडा बाज़ार। अब गरीब आदमी तो गरीब आदमी, मैं समझता हूँ कि 75% जो अमीर तबका है वो लोग भी जो है यहाँ का रुख करते हैं कि उनको पता है कि महंगाई है, तो वो अपनी जो है सैलरी में से यही सोचते हैं कि 70% बचे 30% लगे, लेकिन बचता नहीं है। इन बाज़ारों में आने के बाद भी बराबर है, वरना 50-50 कुछ भी नहीं, 100% समझ लो बचा नहीं सकता गरीब आदमी इस दौर में। अच्छा, तो फिर ये आपने जैकेट पहना हुआ, ये कहाँ से खरीदा है, कितने का, और यहाँ पर कितने का? ये भी ये माशाल्लाह यहीं से खरीदा, कितने का दिया? 300 रुपये का। 300 रुपये में मिल गया? हाँ, अगर अभी बाज़ार में हमने दूसरी तरफ देखा था वो था तकरीबन 2500-3000, लेकिन ठीक है। और डॉलमैन में इधर उधर चले जाओ तो तकरीबन कोई बोलता है कि 3000, कोई बोलता है 4000, कोई बोलता है 5000, ठीक है ना। अब सर्दी में बचत तो करनी है ना गरीब आदमी को, यहाँ से 200 का खरीदेगा, 300 का खरीदेगा, वो बेहतर रहेगा। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि हम लोग आवाम जो है तकरीबन आप लोगों को हर चीज़ में टैक्स अदा करते हैं ना, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के लिए जो है रिलीफ दिया जाए ताकि हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकें, ठीक है ना, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ खुदारा यही गुजारिश है कि आवाम का कुछ सोचें। आवाम बहुत अजियत में गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए कुछ सोचें। कराची के शहरियों का यही कहना है कि महंगाई में इजाफे की वजह से जो ख़रीद क़ुव्वत है वो बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से शहरी बड़ी बड़ी मार्केटों को छोड़कर इन्हीं छोटे मोटे जो कराची में ये लंडा बाज़ार लगते हैं इन्हीं का रुख करते हैं। और सर्दी में जो इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की अपने आप को
सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर हों, जैकेट हों या फिर शूज़ हों, पहनने के जूते हों या दीगर चीज़ें इन्हीं बाज़ारों से ख़रीदते हैं, क्योंकि इन्हीं बाज़ारों में वो चीज़ें कुछ कम रेट और सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। जबकि जितने भी शहरियों से हमारी बात हुई, कराची के शहरियों से, उनका यही कहना था कि महंगाई ज़्यादा है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, रोज़मर्रा की जो राशन या फिर खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने में भी मुश्किलात का सामना होता है और उन्हीं वजह से ज़्यादातर शहरी इन्हीं बाज़ारों का रुख करते हैं। और इसी के साथ कराची के न सिर्फ सदर बल्कि दीगर इलाका जात में भी इसी तरीके की बाज़ारें लगती हैं और उनसे शहरी अपने लिए सर्दियों की गर्म मलबूजात जो हैं वो गर्म कपड़े यहाँ से ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। तो इसरार मुगेरी को कराची से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।